आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर है वो 22 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, आप सभी कई लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे करें क्या करें, अंतिम 30 दिन बचे हुए हैं, किस तरीके से तैयारी करें। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि इन 30 दिनों में आपको क्या करना है और कैसे करना है। हालांकि देखा जाए तो चूंकि कल से हम टारगेट बेस्ड तैयारी करेंगे तो 18 तारीख से 20 तारीख तक का मैंने शेड्यूल तैयार किया हुआ है। 18 तारीख से 20 तारीख तक का जो आपके पूरे टोटल आपको दिन मिलते हैं, अगर आप एक भी दिन बर्बाद नहीं करते हैं तो कल से आपको पूरे दिन मिलते हैं 32 दिन। और इन 32 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन्हीं सब के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ की आशा मैं आपसे ये करती हूँ कि चूंकि आप यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट हैं तो इतनी आशा मैं आपसे करती हूँ कि आपने अभी तक अपने सब्जेक्ट को कम से कम एक बार तो अवश्य ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम आज नहीं हो रहा है, कब से इसकी बार बार डेट बढ़ती जा रही है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो तैयारी करने वाला बच्चा होगा उसने अब तक के अपने सारे सब्जेक्ट एक एक बार कम से कम कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे अब जिन्हें नहीं कुछ पढ़ा है तो उनके लिए बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप करंट को और ऑब्जेक्टिव को लगाते रहे। जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, खास तौर पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मुख्य तौर पर मैं ही लगवा रही हूँ उसको, 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है आपके, डेली पर डे 1 पेपर होता है, तो एग्जाम तक आपके कम से कम 25 पेपर तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो उतने तो मैं आप लोगों को करवाई दूंगी। आरओ के भी करवाऊंगी पीवाईक्यू, तो अपने 20 साल के इसके यूपी पीसीएस के हो जाएंगे और आरओ के आपके 10 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपके एग्जाम तक आप कम से कम 30 सालों के पेपर लगा लेंगे, बहुत फायदा मिलेगा उससे। भगवान समझिए उसको रामबाण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो 32 दिन आपके पास है उसमें आपको करना क्या क्या है। देखिएगा, यहाँ पर कल 18 से डे 1 से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन 32 दिनों का होल डाटा दे देती हूँ, एक फ्रेम, ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि कितने दिन हमको क्या क्या काम करने हैं और किस तरीके से करने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कल 18 से अगर हम 22 नवंबर तक की बात करें तो 18 से 22 नवंबर तक आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, करंट पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू जहां से भी आप लगा रहे वहां से लगाए, सर से हमसे आप जुड़े हुए हैं तो जो टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं आप उनको लगाएं। और इसके अलावा हर कोई, जो मैं पीवाईक्यू करवा रही हूँ डेली रात को, चूंकि वो आज से 8 बजे से शुरू होगी, तो डेली रात को जो 8 बजे से पीवाईक्यू लगा रहे हैं हम लोग 20 वर्षों के क्वेश्चन यूपी पीसीएस के, उसको आप अवश्य ही लगाएं। मैं बार बार बल इसलिए दे रही हूं कि उससे हमको ये समझ में आएगा कि कैसे अगले वर्ष में, बढ़ते वर्ष में किस तरीके से आयोग अपने क्वेश्चन की प्रकृति में बदलाव करता है। ठीक है, तो उसको आप जरूर लगा लीजिएगा। चलो अब आगे बात करते हैं कि इन 5 दिन यानी कि 18 से 22 तारीख तक आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, करंट पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। अब यहाँ पर जो करंट है, डेली कल से करंट की भी क्लास शुरू हो रही है। करंट के जो नोट्स है वो भी आपको ग्रुपों के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, उनमें ग्रुप है, आप उनमें जुड़ जाइएगा। तो उन ग्रुपों में आपको करंट का मटेरियल मिलता रहेगा। डेली 1 घंटे की 45 मिनट 1 घंटे की डेली करंट की क्लास होती रहेगी, उनको आप करते रहिएगा। साथ ही हम लोग दृष्टि की जो करंट की है आंख वाली, उसको भी हम लोग यूट्यूब में उसको एक बार पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो करंट अफेयर हमारे कोचिंग के द्वारा आपको दी जा रही है वो भी आपके पास उपलब्ध होगी और आप एक बुक को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे करंट में आपकी अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। तो करंट के लिए हमारे पास आपके लिए ये आइडिया है कि आप डेली करंट की 45 मिनट 1 घंटे की क्लास कर लीजिए, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा दृष्टि वाली करंट भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद 5 दिन आपके ये सब्जेक्ट के आपको देने के बाद आपके पास आते हैं 23-24 तारीख, 23 नवंबर 24 नवंबर। अब इन 2 दिनों में, इन 5 दिनों में आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो 23-24 को आप रिवीजन के लिए रखेंगे। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के आप आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति हो जाती है। अच्छे छात्र है जो रिवीजन ना कर पाने के कारण परीक्षा से बाहर हो गए हैं, याद रखना। ठीक है, इसके बाद आती है 25 से 29 नवंबर, लिखते चलिए इनको, 25 से 29 नवंबर पुनः 5 दिन। इन 5 दिनों में आपको ज्योग्राफी उठानी है, इन्वायरमेंट उठाना है, करंट उठाना है और ऑब्जेक्टिव एज इट इज आप जैसे लगा रहे हैं वैसे आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। उसके बाद 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2 दिन आपको किसके लिए देना है, रिवीजन के लिए।
25 से 29 नवंबर तक जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको क्या करना है, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को रिवीजन करना है। रिवीजन करते चलना ही है। अब रिवीजन कैसे करना है, 5 दिन का, क्या 2 दिन में रिवाइज हो सकता है? बिल्कुल। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जहां जहां आपको भुला रहा होता है, जहां जहां आपको दिक्कत हो रही होती है, उन्हीं चीजों को रिवाइज करना, इसी को क्या कहते हैं, रिवीजन। और पेज को फटाफट पलटने का तरीका, आंखों में जो लिखा हुआ है उसको बसाने का तरीका होता है रिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवाइज करें। इसके बाद आती है तारीख 2 से तारीख 6, यानी 2 दिसंबर से 6 दिसंबर, पुनः 5 दिन आपके पास। इन 5 दिनों में आपको इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट लेकर के चलना है और ऑब्जेक्टिव लेकर के चलना है, जैसे आप चल रहे थे। यानी करंट ऑब्जेक्टिव आपका पीछा आपके परीक्षा तक नहीं छोड़ेंगे, आपको ये बात को याद रखना है। ठीक है, तो 2 तारीख से 6 तारीख तक आपको इकोनॉमी, साइंस, करंट, ऑब्जेक्टिव ये करते चलने हैं। साथ ही आपको 7 और 8 दिसंबर को पुनः इन 5 दिनों का क्या करना है, रिवीजन करना है। ये जो चार्ट है मैं सर से टाइप करवा के आप लोगों के ग्रुपों में भी डलवा दूंगी, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी 9 तारीख से 13 तारीख, 9 दिसंबर, 10, 11, 12 और 13, पुनः कितने मिल रहे हैं, 5 दिन। अब इन 5 दिनों में आपको वो करना है जिसमें आपकी पकड़ नहीं है। मतलब इन 15-20 दिनों में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हैं, उनमें से जिन सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगा कि समय कम पड़ गया, कमी हो गई, हमको ज्यादा समय देना है, क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के गलत हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव लगाने के दौरान, उस सब्जेक्ट को अब यहाँ पे प्रायोरिटी देने का टाइम है। तो ये जो 5 दिन है, उस 5 दिन में आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आपकी पकड़ नहीं है। फिर वो कोई भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, इकोनॉमी भी हो सकता है। वो आपकी विवेक और बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को उठाते हैं, ऐसा जिसमें आपकी पकड़ ना हो। इस बात को अच्छे से याद रखना। ठीक है, हिस्ट्री में जैसे कालक्रम वगैरह बार बार भुलाता है, सन वगैरह भुलाते हैं, और आयोग इनके क्रम लगाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। युद्धों को एक क्रम से लगा ले, मुगल काल में जो हुए हैं, उत्तराधिकार के लिए जो हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर जो जो घटनाएं हुई है, तो उनका शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, उनको एक क्रम से लगा सकते हो और आप उसका लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो आपने अपने शॉर्ट नोट के रूप में बनाई हैं, उनको रिवीजन के लिए यहाँ पर बराबर समय दे। ज्योग्राफी में आप बराबर से मैपिंग कर सकते हैं। पॉलिटी में जैसे संविधान संशोधन हो गया, आपका पंचायती राज हो गया, आयोग वगैरह हो गए, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इनसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है यूपी। तो इन आयोगों को एक बार आप थोड़ा सा फरफरी नजर से, इनके अध्यक्ष, इनके सदस्य कितने हैं, अध्यक्ष सहित सदस्य कितने हैं, क्या इनके काम हैं, ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी, कौन इनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलनी है। ठीक है, तो इन 5 दिनों में आपको इसी प्रकार तैयारी करनी है। अब यहाँ पर ये जो 9 तारीख से 13 तारीख का आपका समय है, जिसमें आप ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे जिसमें कि आपकी पकड़ नहीं है, उसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल को लेकर के चलना है। अब यूपी स्पेशल लेने बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि जाकर के मोटी किताब लेकर के आ गए और उसको पढ़ने बैठ गए, नहीं। अभी यहाँ पर मोटी मोटी किताबें पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। करना क्या है, तो करना यह है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, और रहते भी हैं तो उसमें से 3 तो कम से कम आपके करंट से रहेंगे और 2 या 3 आपके किससे रहेंगे, जीएस से रहेंगे। तो यूपी स्पेशल के जीएस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप जितने भी यूपी के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, आरओ के एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में, जो वनडे वाले एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक बार लगा लीजिएगा, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। साथ ही रही यूपी के करंट की बात, तो वो करंट के साथ मैं आपको जो डेली हमारी क्लास चला करेगी उसमें मैं आपको यूपी का करंट कवर करवाऊंगी ही, तो उतना आपको मिल जाएगा यूपी का करंट। रही जीएस की बात, तो उसके हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे यूपी स्पेशल के, तो उसमें भी आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब 14-15 की तारीख आती, 9 से 13, तो आपने 5 दिन ये काम कर लिया। अब आपको 14 और 15 दिसंबर को क्या करना है, इन 5 दिनों में जो कुछ किया है उसका आपको रिवीजन करना है, उसी को आपको देखना है, कुछ नया नहीं उठाना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आप डेली लेकर के चलेंगे। अब बचते हैं परीक्षा से अंतिम 5 दिन, कौन कौन से, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 16 से 20 तारीख तक का जो ये आपका समय है,
इसमें जितने ऑब्जेक्टिव आपने अब तक लगाए हैं उनको एक बार फिर से फटाफट लगा लें। जितने एमसीक्यू जहां से भी जैसे भी आपने लगाए हैं या टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से आपने लगाए हैं, मेरे द्वारा कराए जा रहे पीवाईक्यू के माध्यम से आपने लगाए हैं, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे तो अभी से मिलना शुरू हो गई है। आंसर मैं क्लास में बता ही रही हूं, उनको नोट कर लीजिए। अब आखिरी के जो ये 5 दिन हैं, इसमें जितना अब तक के आपने पीवाईक्यू लगाए हैं, जितने एमसीक्यूज लगाए हैं, जितनी टेस्ट श्रृंखलाएं लगाई है, उन सब को यहां पर पुनः एक बार और लगा दें। क्या करना है अंतिम 5 दिनों में? जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे लगाने हैं। यूपी स्पेशल के ऑब्जेक्टिव हमारे चलते ही रहेंगे। करंट का रिवीजन, करंट को मैंने क्या कहा कि आखिरी तक आपको नहीं छोड़ना है। तो करंट तो 18 तारीख से जैसे हमने डे 1 से पढ़ना शुरू किया वैसे ही करंट आखिरी दिन यानी 20 तारीख तक आपका लगातार चलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर भी अब आपको ऐसा लगता है कि इन ऊपर पड़े हुए सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट आपका छूट गया है, कोई अधूरा है, तो उसको भी क्या कर ले, आप उठा ले। तो आखिरी के जो ये 5 दिन हैं वहां पर किसी एक सब्जेक्ट जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से अछूता रह गया, नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर ले, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाए और करंट अफेयर को तो हम जैसे 2 दिन रिवीजन के मिल रहे थे वहां पे उसको लगातार रिवाइज करते ही चले, ठीक है। ये हो गया। अब आती है 21 तारीख। 22 तारीख से जस्ट एक दिन पहले यानी परीक्षा के एक दिन पहले कुछ नहीं करना है। 21 को आपको चुपचाप शांत रहना है, दिमाग को रिलैक्स करना है, खाना पीना है, सॉन्ग वॉन्ग सुन लेना, अगर सुनना हो तो थोड़ी सी मस्ती, यानी दिमाग को आपको रिलैक्स रखना है, ठीक है। मोटिवेशन अपना बनाए रखना है। मोटिवेशन को बिल्कुल भी डाउन मत होने देना आखिरी दिन में, क्योंकि अगर 1% भी आपका मोटिवेशन डाउन हुआ, 1% भी आपके मन में ये ख्याल आया कि पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि दिन भर में हमको कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कोई चीज कि हमारे लिए वो नेगेटिव साबित हो, क्योंकि दिन भर में कभी ना कभी 1 सेकंड के लिए आपके जबान पे, आपके मन में, आपके अंदर माँ सरस्वती का निवास होता है। तो उस टाइम अगर जो आप सोचते हैं, कहते हैं, वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो अपने मन में 1% के लिए भी ये ख्याल मत आने दीजिएगा कि पता नहीं कल क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। बस आपने पढ़ा है, भगवान पर भरोसा रखे, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखे और निश्चिंत हो करके अपने आराध्य को सुमरते हुए पेपर देने जाएं, ठीक है। और 21 तारीख को अपना एडमिट कार्ड, जितनी भी व्यवस्थाएं होती है एक परीक्षा के लिए, वो सारी फुलफिल कर ले। पेन वगैरह चेक कर ले अच्छे से, कम 2 बॉल पेन लेकर के जाइएगा, ठीक है। अपना जो आईडी कार्ड है वो सब, उसकी फोटो कॉपी निकाल करके रख ले अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद कपड़े भी इस्त्री वाले पहन करके जाना, प्रेस करके कपड़े पहन करके जाना, ठीक है। बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके नहीं जाना। यूपीपीसीएस एस्पिरेंट हो, ठीक है, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, भविष्य में आप अधिकारी बनने जा रहे हो, तो अपने आप को बिल्कुल उसी तौर पर प्रस्तुत करें जैसे कि आप आज भी एक अधिकारी है। आप में वो क्षमता है, आप में वो लगन है, अधिकारी बनने की वो क्षमता है आपके अंदर। तो उस हिसाब से अपने आप को रेडी करके जाएं जैसे कि आप यूपीपीसीएस के ऑलरेडी अधिकारी हैं, ठीक है। तो कपड़े अपड़े प्रेस करके बाकायदा अच्छे से नहा धो के अपने आराध्य के सामने माथा टेक करके उनको चरण स्पर्श कर करके अपने माता पिता को सुमर के जाइए आराम से पेपर देने के लिए। देखना आप सफल जरूर हो जाएंगे अगर आपने इस रणनीति से काम किया और आखिरी समय पे आपने ये सब कर लिया। 22 तारीख कोई स्ट्रेस नहीं लेना, 21 से ही कोई नहीं लेना है, ठीक है। बढ़िया एक पानी की बोतल जरूर अपने साथ लेकर के जाना। फिर बाकी मैं और चीजें अपडेट करूंगी कि 22 तारीख को आपको और क्या करना है, कैसे एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करना है, कैसे, इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, ठीक है। हालांकि कल से हम डेली हमारा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल 18 तारीख है और कल ही से मैं आपको डे 1 से 32 डेज तक आपको डेली टारगेट दिया करूंगी। जैसे 18 से 22 नवंबर को हमको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना है, जीएस में करंट की तो डेली क्लास कल से शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव लग ही रहे हैं आपके डेली नाइट में, तो वो आपका चल ही रहा है, लेकिन आपको हिस्ट्री पॉलिटी में क्या, कैसे, कब पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको कल से बताना शुरू करूंगी। तो कल हमारा डे 1 रहेगा 18 तारीख, सुबह 7 बजे आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। 7 बजे जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, पॉलिटी में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारे आपको कल के कल एक दिन में रेडी करने। आप कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे
रहे हो, कितना समय दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, वो आपकी समस्या है। मेरे को जो मैं टारगेट आपको दे रही हूँ वो टारगेट मुझे फुलफिल चाहिए। बस आपको ये करना है कि हमको जो टारगेट मिला हुआ है हमको उसको कंप्लीट करना है, चाहे हम उसको रोते करें, धोते करें, खुशी से करें, कैसे भी करें, आपको वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आखिरी दिन है, आखिरी जो ये अंतिम दिन होते हैं इसमें कड़ी मेहनत करनी ही होती है। साल भर भले ही आपने लापरवाही की हो, यानी बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई नहीं की हो, रिलैक्स होकर आपने पढ़ाई की हो, लेकिन अंतिम ये जो 30 दिन होते हैं, इन 30 दिनों में आपको तनाव को साइड में रख करके आपको आपकी तैयारी को बेहतर करना होता है और आपको समय देना होता है। देखो समय तो देना ही होगा, ये परीक्षा कोई छोटी मोटी तो है नहीं कि आपने 2 पेज पढ़े और जाकर के आप क्या हो गए, परीक्षा में बैठ गए और आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि हम पास हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये जो बड़ी परीक्षाएं होती है इनमें आपको समय देना होता है। तो कैसे आप निकाल रहे हो समय, वो आपकी समस्या है। बहरहाल मुझे सारे टारगेट्स पूरे चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल सुबह 7 बजे आपको आपके डे 1 का टारगेट मिल जाएगा। अब बाकी हम बातें बाद में करेंगे। और जो भी आपकी और कोई अगर समस्या आ रही है आपको परीक्षा के दौरान, ठीक है, वो अगर आपको समस्या है किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस समस्या का भी समाधान आपके लिए किया जाएगा। अब एक चीज और, अभी यहाँ पर ये मत पूछना, ये मत बोलना कि कौन सी किताब पढ़े, कहाँ से किताब लाए, नहीं, अभी किताब छांटने का या किताब बताने का समय बिल्कुल भी नहीं है। जिन सोर्स से आपने अब तक पढ़ा है उन्हीं सोर्स को आपको पढ़ना है, नया कुछ सोर्स नहीं उठाना है। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, कुछ नया नहीं उठाना है। जिससे अब तक आपने पढ़ा है, जिनके पास पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, आपको अभी उतना ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा अभी आपको कुछ भी नहीं करना, ना कोई किताब जाकर के मार्केट से लेकर के आनी है। करंट मैंने कहा मैं करवा ही रही हूँ, क्लास कल से शुरू हो जाएगी। दृष्टि की जो करंट होती है आंख वाली, उसको भी मैं करवा दूंगी, तो उसकी भी क्लास हम लोग संभवतः कल से शुरू कर देंगे। तो ये कल से या परसों से शुरू कर देंगे। तो ये सब आपको मिल ही रहा है, तो कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है, कोई किताब लेने की आपको जरूरत नहीं है। चुपचाप बस जो टारगेट दिया जा रहा है उसको माने और उसको पढ़ाई करें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।